1984 के नरसंहार को लेकर विरोध प्रदर्शन भी वहां पर कुछ सिखों की ओर से किया गया है। जगह जगह पोस्टर्स भी लगाए गए हैं और बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि राजस्थान आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लखीमपुर में वोट की खेती करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। इसी वजह से लखीमपुर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जमावड़ा है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, मुझे लगता है कि हाथरस में भी कांग्रेस पार्टी राजनीति करना चाहती थी। फिर हाथरस में क्या हुआ पूरे देश ने देखा। लखीमपुर में भी कांग्रेस राजनीति करना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी हमारे कुछ साथियों को समझ नहीं आ रहे क्या सुप्रीम कोर्ट जो सवाल बीजेपी से कर रहा है और तल्ख टिप्पणियां कर रहा है, जिस तरह की लताड़ लग रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी राजनीति कर रहा है? 10 लोगों की जान चली जाती है, 302 का मुकदमा दर्ज होता है और 4 दिन के बाद मुजरिम को नोटिस थमाया जाता है। 4 दिन के बाद एफआईआर होने में कितने दिन लगे पूरा देश देख रहा है। एक बुजुर्ग टीवी एंकर जो हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके ऊपर मोदी जी को ट्वीट करने का टाइम है, लेकिन 10 किसानों की हत्या हो जाती है, उसके बावजूद वहां पर मोदी जी को कोई एक शब्द मुंह से नहीं निकलता है। जहां तक बात आपने 84 के दंगों की है, ये बीजेपी का पुराना प्रोपेगेंडा है। दिल्ली में जब भी चुनाव होते हैं, जब भी टिकट दिए जाते थे, ऐसे लोगों को 10, 20, 50, 100 लोगों को बीजेपी के लोग इकट्ठा करके इस तरह के प्रदर्शन कराते थे। हमने 84 के दंगों के मामले में पूरी तरह से न्याय कराया, पूरी तरह से जांच कराई उसकी, और आज भी तमाम केस चल रहे हैं। हमारे पूर्व सांसद तक जेल में हैं। आज उस मुद्दे को उठाना केवल आज के मुद्दे को डाइवर्ट करना है। आज का मुद्दा यह है कि जो बेटा हत्यारा है, उसका बाप जो मंत्री है, उसके रहते हुए कैसे जांच पूरी होगी, और जब एफआईआर में नाम जिन जिन लोगों का है, वो आज किस नैतिकता के आधार पर ये सीधा सा सवाल है। राजस्थान को हथियार बनाकर आप यूपी के सवालों से बच नहीं सकते हैं, और बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से या फिर किसानों का जो संगठन है, वो इसी बात की मांग कर रहे हैं कि जब तक मंत्री पद पर बने हुए हैं पिता, तब तक निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, इसलिए उनकी जल्द से जल्द बर्खास्तगी हो। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, निष्पक्ष जांच वहां हो रही है, गिरफ्तारियां हुई है, हर हत्या जो वहां पर जिनकी हत्या हुई है, उन मृतकों को न्याय दिलाना संविधान और वैधानिक व्यवस्था के तहत सुनिश्चित हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने न्याय दिया ही नहीं है, 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाले को नर पिशाच राजीव गांधी ने कहा कि साहब, धरती हिल जाती, बड़ा पेड़ गिरता है तो, और एचकेएल भगत को मंत्री बना दिया, सज्जन कुमार को सांसद बना दिया, जगदीश टाइटलर को मंत्री बना दिया। अभी राजस्थान की बात कर लीजिए, अभी वर्तमान की 80,000 महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले 1 वर्ष में, 12,000 बलात्कार हैं। पुलिस स्टेशन में गए, बलात्कार एसआई ने कर दिया, शिकायत करने गए, एसीपी ने बलात्कार कर दिया, एक महिला पर 30 लोगों ने बलात्कार कर दिया। अभी महाराष्ट्र में इनकी सत्ता है। महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई में पिछले 8 महीनों में 550 से अधिक बलात्कार, और पुष्पक मेल में उत्तर प्रदेश से आने वाली महिलाओं पर बाकायदा बलात्कार, नवविवाहिता पर बलात्कार, चलती ट्रेन में बलात्कार, और उसके बाद आप दूसरों को बता रहे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति कैसे की जाए। और अगर जो है नैतिकता की बात कौन कर रहा है? जो 420 की केस में बेल पे है, श्रीमती सोनिया गांधी 420 केस में बेल है, उनको किसी पद पर बने रहने का क्या अधिकार? राहुल गांधी 420 के केस के अभियुक्त है, उनको किसी भी पद पर बने रहने का क्या अधिकार? रॉबर्ट वाड्रा दामाद जी 420 केस में बेल पे, तो जिसका पूरा खानदान 420 की केस में बेल पर हो, उसके बाद भी एक दल पर जबरन कब्जा जमाए बैठा हो। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आऊंगी, पर आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, दरअसल बीजेपी, कांग्रेस से आप जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे जब भी सवाल पूछो तो मौजूदा वक्त में स्थिति ये हो गई है कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है। न्याय तो हर जगह चाहिए होता है ना, और न्याय की बानगी उत्तर प्रदेश में अलग, राजस्थान में अलग कैसे हो सकती है? मुझे बताइए, राजस्थान में कौन सी एफआईआर करने में 4 घंटे से ज्यादा लगे? मुझे बताइए कि कौन से एफआईआर के बाद नोटिस जाने में 5 दिन लगे? मुझे बताइए कि 10 किसानों की हत्या, 10 लोगों की हत्या के बाद, प्लीज, मैं देखिए किसी के बीच में नहीं बोला, तब सुनिए जरा आप बात को। उसके बाद सुनिए भाई, सुनिए जरा, शांति से सुनिए। आपका कुलदीप सेंगर का मामला भूल गए आप लोग, और जम्मू का आप भूल गए मामला, कठुआ कांड। मुझे लगता है कठुआ कांड और जम्मू का मामला पूरा याद होगा। नहीं, कठुआ कांड भूल गए आप लोग। हमारे यहाँ पर रूल ऑफ लॉ, जिस भी राज्य में हमारी सरकार है, रूल ऑफ लॉ का पूरी तरह से पालन होता है। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य यह है कि जिस व्यक्ति का नाम एफआईआर के अंदर है, चित्रा जी, तो इनको शांत कर लीजिए। मैं एक एक करके, ठीक है,
एक एक करके अपनी बात अशोक कर रहे हैं। गहलोत ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, कमाई अब आराम राजा से एक एक को करके, पाल रहे हैं। ठीक है। प्रेम चित्रा प्रकाश जी, उनकी जब बात मैं सुन लीजिए, उत्तर फिर दे मैं रहे आपके हैं, पास ये बोले आऊंगी। मैं ठीक है, एक शब्द नहीं बोला हूं। मुझे ठीक है। केवल ये जानना चाहता हूं, मैंने 4 सवाल पूछे, उसमें से एक का भी जवाब नहीं मिला। अब मैं कठुआ और कुलदीप सेंगर को यहां पर नहीं घसीटना चाहता, मैं उन लोगों के नाम भी जनता को याद दिलाया जाए, ये ठीक नहीं होगा। 84 के दंगों में कितने आरएसएस के लोग जेल में गए थे, उसकी लिस्ट की पर्ची मेरे पास है, कभी होगा तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। आज इन जख्मों को केवल कुरेदने से आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। हमने 84 के दंगों के लिए सर झुका के माफी भी मांगी, क्योंकि हमारा शासन था। आपने एक ट्वीट करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय की उंगलियां नहीं चल रही हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, आज दुर्भाग्य इस बात का है कि तमाम जितने केसेस हुए, मनीष गुप्ता केस में भी मैं आज तक पे देख रहा हूं 2 आरोपी पकड़े गए। होता क्या है कि 15 दिन का टाइम दिया जाता है, सारे सबूतों को नष्ट किया जाता है। ये वही योगी जी की सरकार है जिसमें 100 से ज्यादा एसआईटी बनी और एक का भी जवाब नहीं आया। तमाम पुलिस वाले बरी हो गए। रात को 2 बजे मिट्टी का तेल छिड़ककर एक लड़की को जिस तरह से चिता बनाकर जलाया गया, उसके बावजूद एक पुलिस वाला दोषी नहीं, कोई प्रशासनिक अधिकारी दोषी नहीं। जब सीएम कहें कि ठोक दो, तो ऐसा ही होगा देश के अंदर। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहें कि आप 500-700 लोग लठ लेकर खड़े हो जाओ, तो देश के अंदर यही होगा। आज जिस तरह का रूल ऑफ लॉ का तांडव हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है।